बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीपी प्रॉपर्टीज़ से मैं हूं अली। व्यूवर्स, आज हम जो बात करेंगे वो एनएफसी फेज़ 2 सोसाइटी के हवाले से बात करेंगे जो बहरिया टाउन के बाद और मुल्तान रोड के ऊपर जो लोकेटेड है। तो इस सोसाइटी के हवाले से मैं आपको अपडेट करना चाहूँगा। हमारे बहुत से कस्टमर्स की हमें कॉल्स वगैरह और हमारे जो है वो यूट्यूब चैनल के ऊपर कमेंट्स वगैरह जो है हमें रिसीव हो रही थी कि इस सोसाइटी के हवाले से क्या अपडेट है, यहाँ पे डेवलपमेंट का काम जो वो स्टार्ट किया गया है या नहीं किया गया, या कब स्टार्ट होगा, या इसमें घरों की कंस्ट्रक्शन वगैरह जो वो स्टार्ट हुई है या नहीं हुई, या यूटिलिटीज़ के हवाले से क्या अपडेट है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन इसमें यह था कस्टमर्स का कि इसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह की जाए तो फ्यूचर क्या जो है वो उसका हो सकता है। तो इन तमाम तर डिटेल्स के हवाले से मैं आपको जो है वो अपडेट करना चाहूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लोकेशन पे थोड़ा सा जो है वो डिस्कस करूँगा, क्योंकि जब भी आप किसी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी भी एरिया के अंदर जब आप अपने फंड्स जो है वो लगा रहे होते हैं तो आप सबसे पहले जो है लोकेशन देख रहे होते हैं। तो नो डाउट जो एनएफसी फेज़ 2 की लोकेशन है, जिस तरह से इसकी मेन एंट्रेंस है मुल्तान रोड के ऊपर, या जो अप्रोच है इसकी कैनाल रोड की तरफ से, या जो सिकंदर ब्लॉक के साथ जो है वो इसकी कनेक्टिविटी है, तो हर लिहाज से बड़ी प्राइम लोकेशन है इसकी। या इन फ्यूचर जो रिंग रोड इंटरचेंज जो है वो इसके मेन गेट के पास जो है वो आ रहा है, तो हर लिहाज से बड़ी प्राइम लोकेशन है इसकी। लेकिन इसी के साथ साथ जब आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे होते हैं तो उस एरिया की डेवलपमेंट, उस सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर और उसमें मौजूद जो है वो तमाम तर फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा जो है वो मैटर कर रही होती हैं। ज़ाहिर बात है इन्हीं चीज़ों की बेस पे आपकी जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस हैं वो जो है वो इंक्रीज़ हो रही होती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप डेवलपमेंट की बात करेंगे तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में आपको पता है कि उस तरह से डेवलपमेंट फास्ट ट्रैक के ऊपर तो नहीं चलती, क्योंकि उन्होंने जो है वो इलेक्शन के ज़रिए जो है वो कुछ कमेटीज़ वगैरह जो है वो उनकी इलेक्ट होती हैं। उन्होंने जो है वो सरकारी महकमों के साथ जो है वो मिलकर यहाँ की जो है वो डेवलपमेंट वगैरह करनी होती है। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो स्टार्ट में तो आपको पता है कि यहाँ पे जितने भी मेन बॉलीवर्ड्स थे वो तो एनएफसी फेज़ 2 के रेडी थे, और कुछ ब्लॉक्स के अंदर भी जो है वो रोड्स जो है वो यूजेबल थी। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो बी ब्लॉक के अंदर कुछ रोड्स को जो है वो कारपेट किया गया है, और रिसेंटली यहाँ पे जो है वो मस्जिद का इफ्तिताह किया गया है। यहाँ पे आप जो है वो मस्जिद की बी ब्लॉक के अंदर फास्ट ट्रैक पर होती हुई कंस्ट्रक्शन जो है वो देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ लोगों का ये जो क्वेश्चन था कस्टमर्स का कि यहाँ पे जो घरों की कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे स्टार्ट हुई है या नहीं हुई, तो इसके हवाले से भी मैं आपको अपडेट करूँगा। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको डेवलपमेंट के हवाले से थोड़ा सा मज़ीद बताना चाहूँगा कि जो जितने भी इसके मेन बॉलीवर्ड्स हैं उनके जो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह हैं, फुटपाथ के ऊपर जो है वो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह का जो काम है वो चंद रोज़ तक जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जो एक वैसे तो अगर आप एनएफसी फेज़ 2 की बात करेंगे तो यहाँ पे यूटिलिटीज़ का उस तरह से जो है वो सिस्टम नहीं है, ना यहाँ पे पानी आपको मिलता है, ना बिजली है यहाँ पे, ना गैस उस तरह से जो है वो मैनेजमेंट की तरफ से प्रोवाइड की गई है कस्टमर्स को। लेकिन एक ट्रांसफार्मर जो है वो यहाँ पे अवेल किया गया है, जिसके ज़रिए जो है वो स्ट्रीट लाइट्स को जो है वो बिजली प्रोवाइड की जाएगी, और मस्जिद को जो है वो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो कनेक्शन दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ एक फार्म हाउस जिसमें जो है वो मैनेजमेंट ट्रांसफर्स के रिलेटेड जो है वो तमाम तर एक्टिविटी जो है वो हफ्ते में 2 दिन मेरे ख्याल से जो है वो करती है, तो उनको जो बिजली चाहिए होगी उस ट्रांसफार्मर के जरिए जो है वो उनको मिल रही होगी। तो व्यूवर्स, इसके साथ साथ जो है वो घरों की कंस्ट्रक्शन के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा। ज़ाहिर बात है जहाँ पे जिस एरिया के अंदर घरों की कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट होती है, लोग वहाँ पे जो है वो सोचते हैं कि यहाँ पे रहाइश करें, तो उस एरिया की जो अहमियत है उसमें जो है वो इजाफा हो रहा होता है, और वहाँ के जो प्लॉट्स की प्राइसेस होती हैं उनमें जो है वो एक इंक्रीज़ आ रहा होता है। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा घर जो है वो यहाँ पे इसलिए भी बनना स्टार्ट नहीं हुए या बने नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो मेन इशू है वो यूटिलिटीज़ का है। यहाँ पे यूटिलिटीज़ आपको जो है वो उस तरह से प्रोवाइड नहीं की जा रही, यहाँ पे फैसिलिटीज़ उस तरह से नहीं है, सिक्योरिटी का निज़ाम उस तरह से नहीं है, और ना ही यहाँ पे जो है वो उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना यहाँ पे जो है कोई स्कूल, हॉस्पिटल या इस तरह की चीज़ें जो है वो आपको दी गई हैं कि आप यहाँ पे जो है वो रिहाइश पजीर हो सकें। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको, चूँकि मैं आपको आज अपडेट कर रहा हूँ, तो एनएफसी फेज़ 2 के ई ब्लॉक के अंदर और एच ब्लॉक के अंदर जो है वो यहाँ पे 1 कनाल का और 5 मरला का घर जो है वो आप स्क्रीन के अंदर बनता हुआ देख रहे होंगे। 2 घरों की यहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई है। तो व्यूवर्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत से कस्टमर्स का ये सवाल था कि अगर इसमें प्रॉपर्टी बाय की जाए तो आप क्या कहते हैं कि इसमें जो है वो क्या फ्यूचर इसका हो सकता है। तो इसमें मैं बड़ा आपको क्लियर सा जो है वो बताना चाहूँगा कि अगर आप इस सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप 5 मरला का प्लॉट बाय करते हैं, चाहे आप 10 मरला का, चाहे 1 कनाल का प्लॉट आप जो है यहाँ पर बाय करते हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी यहाँ पे जो है वो लॉन्ग टर्म साबित हो सकती है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्टार्ट में जब भी किसी आप सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ कर रही होती है, जो कैपिटल में आपकी ग्रोथ आ रही होती है, वो डेवलपमेंट की बेस पे, उस सोसाइटी के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेस पे, हाँ वहाँ पे मौजूद फैसिलिटीज़ की बेस पे
और अगर वहाँ पे कोई अभी कंस्ट्रक्शन नहीं है तो वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन स्टेटस इम्प्रूव होता है डे बाई डे, उसकी बेस पे जो है वो आपकी प्रॉपर्टी की कीमतें जो है वो इम्प्रूव हो रही होती हैं, वहाँ की जो अहमियत में इजाफा हो रहा है। लेकिन ये इस तरह की चीज़ें NFC फेज़ 2 में पिछले कई सालों से जो है वो देखने को नहीं मिली। और अगर आइंदा दिनों की बात करें तो जल्दी ही अगर ये चीज़ें सारी जो हैं वो मैनेजमेंट की तरफ से कस्टमर्स को मिलना स्टार्ट हो जाती हैं तो फिर तो वहाँ पे जो है वो प्राइसेस का इंक्रीज़ आ सकता है और आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो वहाँ पे ग्रोथ कर सकती है। लेकिन मज़ीद इस तरह की चीज़ों में डिले रहा तो आपके फंड्स जो है वो वहाँ पे स्टक हो सकते हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म जो है वो हो सकती है। तो व्यूअर्स मैं आपको मज़ीद यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको 3 तरह की आपको प्लॉट कटिंग मिलेगी, 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की। 5 मरला प्लॉट आपको 25 लाख से 45 लाख तक, और आपको 10 मरले का प्लॉट 45 लाख से 70 लाख तक, और 1 कनाल का प्लॉट 70 लाख से 1 करोड़ की ब्रैकेट में जो है वो मिलेगा। मैंने ब्रैकेट आपको मिनिमम से मैक्सिमम इसलिए शो की है क्योंकि यहाँ पे जो है वो A ब्लॉक से M ब्लॉक तक जो है वो टोटल 12 ब्लॉक्स हैं NFC फेज़ 2 के। हर ब्लॉक में जो है वो डिफरेंट रेट्स हैं और मिनिमम टू मैक्सिमम जो है वो मैंने आपको इसमें प्राइस रेंज जो है वो बता दी है। NFC फेज़ 2 के रिलेटेड कोई भी आपकी क्यूरी हो, कोई भी आप बाइंग करना चाह रहे हो, कोई भी आप सेलिंग करना चाह रहे हो, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।